क्या एक स्त्री के अपमान से इतना बड़ा युद्ध हो सकता है जिसमें एक परिवार ही नहीं पूरी सभ्यता उजड़ जाए? क्या द्रौपदी का अपमान ही वास्तव में महाभारत का मुख्य कारण था या इसके पीछे और भी कई वजहें छुपी थीं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें महाभारत के उस दौर में लौटना होगा जहां राजनीति, महत्वाकांक्षा, अहंकार और बदले की भावना आपस में उलझी हुई थी। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानवीय संबंधों, भावनाओं, त्रुटियों और निर्णयों की कहानी है। जब हम द्रौपदी के अपमान की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में चित्र बनता है उस सभा का जहां कुरु राजसभा में द्रौपदी को घसीट कर लाया जाता है, उसके वस्त्र खींचे जाते हैं और सभा में बैठे महारथी, गुरुजन और बुजुर्ग चुपचाप सब देखते रहते हैं। ये दृश्य महाभारत के सबसे करुण और निर्णायक क्षणों में से एक माना जाता है। पर सवाल यह है, क्या यह अपमान ही युद्ध का एकमात्र कारण था? अगर हम महाभारत की कथा को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इस महायुद्ध की जड़ें बहुत गहरी थीं। पांडवों और कौरवों के बीच शुरू से ही प्रतिस्पर्धा थी। धृतराष्ट्र की आंखों का अंधापन केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि उनके निर्णयों में भी यह अंधापन झलकता था। वे सदा अपने पुत्रों के प्रति पक्षपाती रहे और पांडवों के अधिकारों की अनदेखी करते रहे। जब हस्तिनापुर का राजकुमार बनने का सवाल उठा, तब भी युधिष्ठिर को दरकिनार कर दुर्योधन को आगे लाया गया। ये ईर्ष्या और अहंकार की पहली चिंगारी थी। द्रौपदी स्वयं एक असाधारण नारी थी, न केवल रूपवती बल्कि तेजस्विनी, बुद्धिमती और स्वाभिमानी। उनका स्वयंवर ही अपने आप में एक राजनीतिक घटना था। द्रुपद राजा ने द्रौपदी का विवाह वहां करवाया जहां सबसे योग्य पुरुष जीते, और वही थे अर्जुन। जब द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनकर आई, तब उनका महत्व केवल एक पत्नी का नहीं था, बल्कि वह पांडवों के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा की प्रतीक बन गई। अगर हम सोचें कि क्या केवल द्रौपदी के अपमान ने युद्ध की चिंगारी सुलगाई, तो हमें जुए के खेल की ओर देखना होगा। युधिष्ठिर का जुए में फंसना, अपने भाइयों, स्वयं को और फिर द्रौपदी को दांव पर लगाना और अंततः हार जाना, ये सब घटनाएं अपमान की नींव थीं। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण सभी ने द्रौपदी का अपमान किया, लेकिन सभा में बैठे भीष्म, द्रोण, विदुर और यहाँ तक कि धृतराष्ट्र तक ने चुप रहकर इस अन्याय को और बड़ा बना दिया। पर इस अपमान के बीज बहुत पहले बोए जा चुके थे। जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की साजिश रची गई, जब हस्तिनापुर से उन्हें वनवास भेजा गया और जब बार बार उनके अधिकार छीने गए, अपमान, अन्याय और छल की इन घटनाओं ने अंततः द्रौपदी के चीरहरण को महाभारत का निर्णायक मोड़ बना दिया। द्रौपदी का एक वाक्य, धर्मराज, क्या आपने मुझे दांव पर लगाने से पहले खुद को हारा था या मुझे हारा था? युधिष्ठिर की नैतिकता पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था। यह सवाल केवल युधिष्ठिर से नहीं बल्कि पूरे समाज से था। एक सभा में जहां धर्म और न्याय की बातें होती थी, वहां एक स्त्री का इस तरह अपमान समाज के पतन की घोषणा थी। पांडवों का वनवास, द्रौपदी की प्रतिज्ञा और उसके बाद होने वाली घटनाओं ने युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। कई विद्वान मानते हैं कि अगर द्रौपदी का अपमान नहीं हुआ होता तो भी युद्ध टाला नहीं जा सकता था। दुर्योधन की सत्ता की लालसा, शकुनी की चालाकी, कर्ण की कुंठा, भीष्म और द्रोण का मौन और धृतराष्ट्र की निर्लज पक्षपातिता, ये सब महाभारत की आग में घी का काम कर रहे थे। द्रौपदी का अपमान उस चिंगारी का काम कर गया जिससे पहले से सूखी पड़ी हुई लकड़ियों में आग लग गई। एक दिलचस्प बात यह है कि द्रौपदी स्वयं युद्ध नहीं चाहती थी, वे न्याय चाहती थी। उनका अपमान मिटाया जाए, उनके प्रश्नों का उत्तर मिले और अपराधियों को दंड मिले, यही उनकी मांग थी। लेकिन जब समाज उस अपमान पर चुप रहा, जब सत्ता में बैठे लोग उसे नजरअंदाज कर गए, तब युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा। महाभारत केवल द्रौपदी के अपमान की कहानी नहीं है, ये पुरुषों के अहंकार की भी कहानी है। अगर भीष्म, द्रोण या विदुर उस दिन हस्तक्षेप करते, अगर धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को रोके, अगर युधिष्ठिर जुए में संयम रखते या पांडव पहले ही हस्तिनापुर छोड़कर राजनीतिक हल निकालते, तो शायद युद्ध टल सकता था। यह युद्ध केवल दो परिवारों के बीच नहीं था, यह दो विचारों के बीच था, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, अहंकार और संयम। द्रौपदी के अपमान ने धर्म के पक्ष में खड़े लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि अब चुप रहना भी अधर्म में भागीदार बनना है। महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि एक स्त्री के सम्मान की रक्षा केवल उसका परिवार ही नहीं, पूरा समाज करता है। जब पूरा समाज मुखदर्शक बन जाए तो विनाश अनिवार्य हो जाता है।
द्रौपदी का अपमान केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, वह पूरी सभ्यता की नैतिक हार थी और शायद इसी हार ने अंततः महायुद्ध को जन्म दिया। युद्ध के बाद पांडवों को क्या मिला? अपनों की लाशों का ढेर, रक्त से लथपथ रणभूमि और मन में पछतावा। कौरवों का क्या हुआ? उनका वंश समाप्त हो गया, हस्तिनापुर वीरान हो गया। सवाल यह है कि अगर उस दिन सभा में न्याय हुआ होता, अगर अपमान रुक जाता, तो क्या यह सब टल सकता था? महाभारत के माध्यम से यह प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़ा है। क्या हम अपने समाज में अन्याय और अपमान के समय चुप रहते हैं? क्या हम धर्म का साथ देने में डरते हैं? क्या हम केवल जागते हैं जब सब कुछ नष्ट हो चुका होता है? अंत में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप उस सभा में होते तो क्या आप द्रौपदी के अपमान पर चुप रहते या आवाज उठाते? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।